आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने सपने में देख लिया था कि आज काम वाली बाई ने नहीं आना, क्योंकि आज संडे था और बर्तन वर्तन मुझे धोने पड़ेंगे। तो आज अम्मी का रोज़ा भी था, मैंने सोचा चले यहाँ पे ना चाट बना लेते हैं, आलू टिक्की चाट मेरे तरीके से। तो आलू टिक्की चाट बनाने के लिए भाई सबसे पहले तो आलू की ज़रूरत पड़ती है। आलू आपकी मर्ज़ी है, छोटा लें बड़ा लें। तो यहाँ पर आलू को घिस लेंगे, ग्रेट कर लिया है मैंने। इसके लच्छों को अच्छे से धोना है। तो यहाँ पर मैं इन आलू के लच्छों को धोए 2 बार पानी से धो लूँगी। कुछ यूट्यूबर की मैंने वीडियोस देखी थी, तो उसमें क्या बोलते हैं कि भाई इसको ना अच्छे से धोना है, इसका स्टार्च निकालना है। क्यों भाई स्टार्च क्यों निकालना है इसका? और बाद में क्या करते हैं वो लोग, इसके अंदर अरारोट या वो कॉर्नफ्लावर डाल रहे होते हैं, वो भी तो एक स्टार्च होता है। एक सिंपल सी बात है, एक स्टार्च आप निकाल रहे हैं आलू का और दूसरा स्टार्च शामिल कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करिएगा कि आलू का स्टार्च निकालना है उसी में पड़ा रहने दें। बस इसका डर्टी वाटर निकालें, जो एक गंदा सा पानी होता है ना, बस आपने वो निकालना है। हल्का सा धोने के बाद इसको निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे आलू को। सही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। मसाले जो हैं आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली कुटी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक डाल दिया और मैंने डाला चाट मसाला। आपकी मर्जी है, काली मिर्ची डाल दें लाल मिर्चों की जगह। और इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। देखें वही बात हो गई ना, इसमें हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। तो आलू का स्टार्च क्यों निकालते हैं मुझे समझ नहीं आती। सही है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाला है और मैदा डाल दिया बाइंडिंग के लिए। और जितना मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है उसका आधा मैंने मैदा लिया है सिर्फ बाइंडिंग के लिए, और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है इसको कुरकुरा बनाने के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करना। जब इस तरह से आपस में जुड़ने लग जाए तो क्या करना है, इसकी टिक्की बना लेनी है आपने। अगर नहीं जुड़ता तो आपने इसके अंदर मैदा और ऐड करना है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाला था। आपकी मर्जी है, लहसुन अदरक शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और आलू टिक्की फ्राई करूंगी मैं इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर पैन रखूंगी और पैन के अंदर में आलू टिक्की फ्राई करूंगी। ये वायरल स्टोव है, काफ़ी वायरल हुआ था और ये मैंने लिया है दराज से। मुझे 3000 तक का मिला है ना। और ये सिलेंडर इसके साथ नहीं मिला था, ये अलग से मिला है। इसकी कीमत सिलेंडर की 800 रुपये थी। सही है। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है, ऐसा मतलब इसकी प्राइस के बारे में। बस अब क्या करना है, यहाँ पे मैं पैन ले लूँगी, सिलेंडर को फिक्स कर दिया है, ऑयल डाल दें और मज़े से बनाए आलू टिक्की। इससे पहले मैंने इस स्टोव पे मैगी बनाई थी। भाई ये वाला स्टोव जो है ना, यानी कि सफ़र के लिए आप ट्रेवल में जा रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है। और जब मैं पहली बार इसको यूज़ कर रही थी ना, मुझे डर लग रहा था कहीं सिलेंडर फटा ना जाए। लेकिन बनाने वाले ने भी सोच समझ के चीज़ बनाई है। देखें जब भी चीज़ बनाई जाती है तो सोच समझ के ही बनाई जाती है। ऐसे तो केस हो जाएगा ना उस बनाने वाले पे कि अगर सिलेंडर इस तरह से फट गया, बंद हो जानी चाहिए ये चीज़। बहरहाल अभी तक का तो एक्सपीरियंस सही रहा है, बेस्ट है। और यहाँ पे आलू टिक्की भी तैयार हो चुकी है भाई, क्रिस्पी करारी कुरकुरी सी मज़े वाली। और आज मुझे बताएं कि किस किस ने रोज़ा रखा है। आज संडे का दिन है और 27वीं शक्ति, तो काफ़ी सारे लोगों ने रखा होगा ना रोज़ा। और जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा वो रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा अफ्तारी के टाइम पर। तो भाई यहाँ पे आलू टिक्की के मैंने छोटे छोटे से पीसीस कट करके डाल दिए, मतलब कि तोड़ के डाल दिए। इसमें चाट मसाला, काला नमक और क्या कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी है, मीठा दही डाल दी हूँ मैं यहाँ पे। और भाई चटनी वटनी जो है ना वो आप अपने तरीके से डालिएगा। मेरे पास इस टाइम जो घर में इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं ना, मैं वही डाल रही हूँ। और मेरी अम्मी जो है इमली की चटनी खाती नहीं है, गला ख़राब हो जाता है उनका। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, चाट मसाला फिर से डाला है, मीठा दही डाल दिया था। और इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज आपकी मर्जी डालना चाहें तो डाल देना। और यहाँ पे थोड़ा सा अनार डाला, मूंगफली, इसको जो चाहे भाई डालें। डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डू डबल बट डोंट ट्रबल यूर मदर। ये काफ़ी अच्छी चाट तैयार हो चुकी है। बस मेरे हिसाब से इसमें एक चीज़ की कमी है, पापड़ी होती ना, ओहो क्या मज़ा आ जाना था। बस मेरा तो हो गया, अपने अपने हिसाब से सुलटाओ इसको। मैं चलती है ये चाट लेके और खाती है अपने अम्मी के साथ।